तो चलिए इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं। बीजेपी के टिकट वितरण से पहले मची खलबली, बड़ी जानकारी दे रहे हैं इस वक्त की। दक्षिण हरियाणा की सीटों को लेकर घमासान मचा हुआ है। जिस तरीके से पहले भी हमने आपको खबर बताई, सूत्रों के हवाले से चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दक्षिण हरियाणा के जो सीटें हैं उन पर तलवार लटकती नजर आ रही है। 5 विधानसभा सीटों पर टिकट को लेकर अड़े हैं राव इंद्रजीत सिंह। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी, अपने चहेतों को टिकट दिलवाने के लिए राव इंद्रजीत सिंह अड़े हुए नजर आ रहे हैं। रेवाड़ी, कोसली, पटौदी, बावल और अटेली में टिकट को लेकर राव इंद्रजीत सिंह अड़े हुए हैं। टिकट कटने पर भी राव इंद्रजीत के खिलाफ लामबंद हो सकते हैं विधायक। तो बीजेपी के प्राथमिक सदस्य भी नहीं है राव के कुछ चहेते। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी के टिकट वितरण से पहले खलबली मची हुई है। दक्षिण हरियाणा की सीटों को लेकर घमासान मचा हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, सूत्रों के हवाले से चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो देखिए, लिस्ट अभी नहीं आई है, उससे पहले ही घमासान मचा हुआ है। 5 विधानसभा सीटों पर टिकट को लेकर राव इंद्रजीत सिंह अड़े हुए हैं। अपने चहेतों को टिकट दिलवाने के लिए राव इंद्रजीत अड़े हुए हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रेवाड़ी, कोसली, पटौदी, बावल और अटेली में टिकट को लेकर राव इंद्रजीत अड़े हुए हैं। तो देखिए, टिकट कटने पर राव इंद्रजीत के खिलाफ लामबंद हो सकते हैं विधायक। तो बीजेपी के प्राथमिक सदस्य भी नहीं है राव के कुछ चहेते। तो बीजेपी के टिकट वितरण से पहले खलबली मची हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। दक्षिण हरियाणा की सीटों को लेकर घमासान मचा हुआ है। सूत्रों के हवाले से चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 5 विधानसभा सीटों पर टिकट को लेकर राव इंद्रजीत सिंह अड़े हुए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अपने चहेतों को टिकट दिलवाने के लिए राव इंद्रजीत सिंह अड़े हुए हैं। और रेवाड़ी, कोसली, पटौदी, बावल और अटेली में टिकट को लेकर राव इंद्रजीत सिंह अड़े हुए हैं। खबर सामने आ रही है कि अपने चहेतों को उस विधानसभा सीटों से ये टिकट दिलवाना चाहते हैं। ऐसे में सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी की टिकट वितरण से पहले खलबली मची हुई है। दक्षिण हरियाणा को लेकर अहिरवाल बेल्ट की अगर हम बात करते हैं तो कई विधायक ऐसे हैं जिन पर तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। सूत्रों के हवाले से चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो 5 विधानसभा सीटों पर टिकट को लेकर राव इंद्रजीत सिंह अड़े हुए हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी, अपने चहेतों को टिकट दिलवाने के लिए राव इंद्रजीत सिंह अड़े हुए हैं, जिनमें कि रेवाड़ी, कोसली, पटौदी, बावल, अटेली में टिकट को लेकर अड़े हुए हैं। टिकट काटने पर राव इंद्रजीत के खिलाफ लामबंद हो सकते हैं विधायक। ये भी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो देखिए, बीजेपी के टिकट वितरण से पहले खलबली मची हुई है। दक्षिण हरियाणा की सीटों को लेकर घमासान मचा हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं सूत्रों के हवाले से। हालांकि ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रवि कालीरमन विशेष संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, देखिए, दक्षिण हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो कई विधायक ऐसे हैं जिनकी सीटों पर, जिनकी टिकट पर तलवार लटकती हुई नजर आ रही है और खबरें सामने आ रही हैं कि राव इंद्रजीत सिंह 5 विधानसभा सीटों को लेकर अड़े हुए हैं। बिल्कुल छविष्का, देखिए, वो 5 विधानसभा सीट जो है वो हम अपने दर्शकों को जरूर बताना चाहते हैं कि किन सीटों को लेकर कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह जो है वो अड़े हुए हैं। कोसली से कोसली सीट है, पटौदी सीट है, बावल है, अटेली है और इसके अलावा रेवाड़ी सीट जो है वो इन सीटों को लेकर कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह जो है वो लड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये तमाम जो सीटें हैं उस पर अपने चहेतों को, अपने खास लोगों को चुनाव लड़ाने के लिए कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह लॉबिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहली चीज अगर बात की जाए तो बनवारी लाल, लक्ष्मण यादव, सत्यप्रकाश जरावता, सीताराम यादव, इन तमाम नेताओं की जो टिकट है वो कटती हुई नजर आ रही है। तमाम नेताओं की टिकट जो है वो खतरे में नजर फिलहाल आ रही है। टिकट कटने को लेकर राव इंद्रजीत के खिलाफ लामबंद भी हो सकते हैं। तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं लामबंद हो सकते हैं। उनके समर्थक जो है वो कहीं ना कहीं विरोध कर सकते हैं। इस प्रकार की भी सूचनाएं जो है वो मिल पा रही हैं। अब देखना होगा कि शीर्ष नेतृत्व किनको टिकट देता है, किस हिसाब से टिकट देता है। क्या राव इंद्रजीत सिंह की इतनी चल पाती है वो तमाम अपने चहेतों को टिकट दिला सकें। और उनके चहेतों की अगर खास बात की जाए तो उनमें से कुछ खास बात ये भी है कि कुछ जो लोग हैं जिनको टिकट राव इंद्रजीत सिंह दिलाना चाहते हैं उनके पास भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन लोगों को कंसीडर किया जाएगा। ये भी कहीं ना कहीं बड़ी बात है और ये भी देखने वाली बात है कि इन सीटों को लेकर किस प्रकार से जो चीजें हैं, कितनी टिकट राव इंद्रजीत सिंह जो है वो दिलवा पाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन
ये 4 विधायक कहीं ना कहीं, ये 5 विधायक जो हैं कहीं ना कहीं जो इनके समर्थक जो हैं वो अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें अगर टिकट मिलती है तो हम उस अपनी जो सीट है वो जीत करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह जो है इन सीटों को लेकर अड़े हैं। माना जा रहा है कि दक्षिणी हरियाणा की इन सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है, जिसकी वजह से दक्षिण हरियाणा की जो सीटें हैं वो क्लियर नहीं हो पा रही। उन पर मंथन जो है अभी और होना है। आने वाली जो बैठकें होंगी उन पर, उन बैठकों में मंथन किया जाएगा। जी बिल्कुल अभी जिस तरीके से आपने जिक्र किया है कि जिस तरीके से अभी फिलहाल अहिरवाल अगर बेल्ट की हम बात करते हैं, दक्षिण हरियाणा को किस तरीके से साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है, अगर चेंजेस किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। अब बिल्कुल देखिए, अगर चेंजेस किए जाते हैं तो जो जानकारी मिल पा रही है, ये तमाम विधायक लामबंद हो सकते हैं। इनके समर्थक जो है वो कहीं ना कहीं विरोध जो है वो जता सकते हैं, क्योंकि अच्छे खासे वोटों से ये तमाम जो विधायक हैं वो जीत करके आए थे, तमाम जो नेता हैं वो जीत करके आए थे। और जिस प्रकार से टिकट काटने की बात को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, तो ये तमाम नेता भी अपनी लॉबिंग जो है वो शुरू कर चुके हैं, दिल्ली में अपना डेरा डाल चुके हैं। लेकिन समर्थकों के लगातार फोन इन तमाम नेताओं के पास, तमाम विधायकों के पास आ रहे हैं कि आप हार ना मानिए, हम आप लोगों के साथ हैं। इस प्रकार की बातें तमाम समर्थक यहाँ कहते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी बात अगर जिक्र किया जाए तो राव इंद्रजीत सिंह के आवास के बाहर भी काफी लोगों का जमावड़ा जो है वो देखने को मिल रहा है। अब से जो अभी जो जानकारी मिली है उसके अनुसार राव इंद्रजीत सिंह के आवास के बाहर काफी संख्या में जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि किस प्रकार से दक्षिण हरियाणा की इन सीटों को भारतीय जनता पार्टी मैनेज कर सकती है, किस प्रकार से किन लोगों को टिकट दी जा सकती है। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं निकल करके सामने आई है। बनवारी लाल की जो सीट है, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है, बनवारी लाल की जो सीट है उसका उस पैनल में बनवारी लाल का सिंगल नेम था और एंड टाइम पे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राव इंद्रजीत सिंह की तरफ से एक नाम और प्रपोज किया गया है। उस नाम को लेकर कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह अपने वो उनके चाहते हैं और उसको उनको टिकट दिलाना चाहते हैं। उसके चलते बनवारी लाल की सीट जो है उस पर भी फैसला नहीं हो पाया, वो सीट भी होल्ड के खाते में चली गई, यानी कि होल्ड हो चुकी है। अब देखना होगा कि आगे उन सीट को लेकर किस प्रकार से चर्चा होती है, क्या पैरामीटर्स अपनाए जाते हैं, क्योंकि प्राथमिक सदस्य भारतीय जनता पार्टी की कुछ कैंडिडेट्स हैं, कुछ जो पैनलिस्ट हैं जिनका नाम इसमें है, जिनको राव इंद्रजीत सिंह जो चुनाव लड़ाना चाहते हैं, तो उनमें से प्राथमिक सदस्य कुछ के पास नहीं है। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी उन सीटों को लेकर किस प्रकार से मंथन करती है, क्या कुछ निर्णय भारतीय जनता पार्टी उन सीटों को लेकर करती है। जी बिल्कुल अभी जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि जो भी सिटिंग विधायक हैं अगर उनकी देखिए टिकट कटती भी है तो कहीं ना कहीं वो भी नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि काफी अच्छे मार्जिन से वो जीते हैं, तो ऐसे में उनकी नाराजगी जाहिर करना भी काफी लाजमी हो जाएगा। लेकिन बीजेपी को यहाँ पर बैलेंस करने की जरूरत होगी। अगर राव इंद्रजीत सिंह की बात की जाए और बाकी जो सिटिंग एमएलए जिनकी हम बात करें दक्षिण हरियाणा को लेकर, उनको रवि आवाज मिल पा रही है? एक बार सवाल दोहराएं। अब मैं ये कहना चाह रही थी कि जिस तरीके से दक्षिण हरियाणा को लेकर हम बात कर रहे हैं, बीजेपी के लिए काफी बड़ी चुनौती हो जाएगी, क्योंकि सिटिंग एमएलए की अगर बात करते हैं दक्षिण हरियाणा को लेकर, जिन पर फिलहाल अभी तलवार लटकती नजर आ रही है, उन्होंने अच्छे मार्जिन के साथ उन्होंने अपनी सीट को जीता। अगर उनकी टिकट कटती है या फिर चेंज होती है तो ऐसे में उनकी नाराजगी भी देखिए लाजमी हो जाएगा कि वो नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में बीजेपी को काफी नुकसान होगा। तो यहाँ पर बीजेपी को बैलेंस करने की जरूरत है, चाहे वो राव इंद्रजीत सिंह जिस तरीके से अपने चहेतों को टिकट दिलवाना चाह रहे हो या फिर जो सिटिंग विधायक की हम बात कर रहे हैं, जो दक्षिण हरियाणा की हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए, दक्षिण हरियाणा में बीजेपी की प्रभाव वाली तमाम जो सीटें हैं वो मानी जाती हैं। बीजेपी का अच्छा प्रभाव जो है उन सीटों पर माना जाता है। वही ना कहीं उसके पीछे बड़ी वजह जो है राव इंद्रजीत सिंह का कद जो है वो बताया जाता है कि राव इंद्रजीत सिंह इन सीटों को लेकर कहीं ना कहीं तमाम चीजों को मैनेज करते हैं। और कहीं ना कहीं पिछले चुनाव की अगर बात की जाए, पिछले चुनाव में भी इस प्रकार की चीजों को मैनेज जो है उनकी तरफ से किया गया था, अपने चाहतों को टिकट दिलाई गई थी। इस बार कुछ नेता ऐसे हैं माफ कीजिएगा, कुछ नेता ऐसे हैं कहीं ना कहीं उनको टिकट दिलाने का प्रयास राव इंद्रजीत सिंह कर रहे हैं। चाहे उनके पीए की बात की जाए, रवि यादव एक नाम जो है वो निकल करके आ रहा है, उनको कोसली से टिकट दिलवाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। अटेली से आरती राव जो उनकी बेटी है उनको टिकट दिलवाने की बात की जा रही है। इसके साथ साथ रेवाड़ी की अगर बात की जाए तो सुनील मूसेपुर हैं जिन्होंने 2019 का चुनाव लड़ा था, हालांकि वो चुनाव हार गए थे। उनकी धर्मपत्नी मंजू यादव का नाम जो है वो निकल करके सामने आ रहा है। बावल से डॉक्टर संजय कवि हैं, उनका नाम निकल करके सामने आ रहा है।
और सत्य प्रकाश जरावता की जगह पूर्व पार्षद अनिल हैं, उनका नाम निकल करके सामने आ रहा है। तो ये तमाम जो नाम हैं जो कहीं ना कहीं निकल करके सामने आ रहे हैं, इन लोगों को टिकट राव इंद्रजीत सिंह दिलवाना चाहते हैं। जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इन टिकटों पर किस प्रकार से सोचती है, किन हिसाब से मंथन करती है। हालांकि ये भी कंफर्म जो है वो बताया जा रहा है। बिल्कुल, अभी देखिए जिस तरीके से अब लिस्ट जारी होगी उसी हिसाब से अब तस्वीरें साफ हो पाएंगी कि बीजेपी ने क्या कुछ चेंजेस इस बार की हैं। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए बीजेपी के टिकट वितरण से पहले खलबली मची हुई है, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह की एक सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि वो अपने समर्थकों को टिकट दिलवाना चाहते हैं, अपने चहेतों को टिकट दिलवाना चाहते हैं। 5 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिनको लेकर वो अड़े हुए हैं और बीजेपी के लिए देखिए अब काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा, लगातार इसीलिए मंथन लगातार किया जा रहा है क्योंकि दक्षिण हरियाणा को साधने की कोशिश बीजेपी हमेशा हरियाणा में करती है और इसी को लेकर देखिए गृह मंत्री भी हमेशा हरियाणा आते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दक्षिण हरियाणा के जो वोटर्स हैं उनको साधने की कोशिश करते हैं। ऐसे में बीजेपी नहीं चाहेगी कि वो राव इंद्रजीत सिंह को नाराज करे और कहीं ना कहीं इसीलिए सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि दक्षिण हरियाणा के जो भी सिटिंग एमएलए हैं उनकी सीटों पर, उनकी जो विधानसभा सीट है उस पर तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। न्यूज एडिटर ज्योति सांगवान हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुकी हैं। ज्योति, देखिए जिस तरीके से अभी राव इंद्रजीत सिंह की हम बात कर रहे हैं, लगातार वो लोकसभा चुनाव से भी काफी नाराज नजर आ रहे थे, विधानसभा चुनाव अब आने वाले हैं उसमें भी देखिए उनकी नाराजगी देखी जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये, जिस तरीके से अभी सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि वो 5 विधानसभा सीट ऐसी है जिनको साधने की कोशिश कर रही है, चाहते हैं कि उनके चहेतों को टिकट मिल सके। तो बीजेपी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है ये फैसला। बिल्कुल, दक्षिण हरियाणा में बीजेपी के टिकट वितरण से पहले कहीं ना कहीं अंदर खाते खलबली मची है। चविष्का ये खबर लगातार हम सूत्रों के हवाले से दे रहे हैं कि इतना आसान बीजेपी की राहें इस बार साउथ हरियाणा में नहीं होने वाली हैं, क्योंकि पूरा हरियाणा इस बात से वाकिफ है कि अहिरवाल बेल्ट बीजेपी के लिए 2014 में भी 2019 में भी बेहद निर्णायक साबित रही। आप राव इंद्रजीत की नाराजगी की बात कर रहे थे, बिल्कुल पिछले काफी समय से लोकसभा चुनाव के बाद हम बात करें, हालांकि ऐसा नहीं कि पहले वो नाराजगी नहीं दिखती थी। इस बार केंद्रीय राज्य मंत्री ही उनको बनाया गया था, इसे लेकर कई बार वो नाराजगी जाहिर कर चुके कि मुझसे जो जूनियर थे वो भी केंद्रीय मंत्री बन गए हैं और मेरे कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर नाराजगी है। तो इस बार बीजेपी, क्योंकि कांग्रेस मुकाबले में बिल्कुल टक्कर दे रही बीजेपी को, बीजेपी के सामने एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ी चुनौती अपने आप में है। लोकसभा में दोनों पार्टियां बिल्कुल बराबर, आप कह सकते हैं वोट परसेंट के लिहाज से भी, सीटों के लिहाज से भी लगभग बराबर है। तो बीजेपी किसी भी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं है। जब हैट्रिक की बात करती है तो साउथ हरियाणा में राव को नाराज करना बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी अपने आप में हो सकती है। शायद ये भी एक कारण है कि जब कहा जा रहा था कि जल्द ही बीजेपी की लिस्ट आने वाली है, अंतिम मंथन भी हो चुका है, 55 सीटों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन साउथ हरियाणा कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाता नजर आ रहा है। राव इंद्रजीत की ओर से कई सीटों को लेकर वीटो पावर लगा दिया गया है, जहां केवल अपने समर्थकों को, अपने चाहने वालों को वो टिकटें दिलाना चाहते हैं। और खास बात ये है, जब आप बावल की बात करते हैं, डॉक्टर बनवारी लाल जो कि जिस वक्त राव इंद्रजीत कांग्रेस में होते थे, ये भी कांग्रेस में जिला अध्यक्ष भी रहे हैं और लेकिन इनके साथ एक बात ये रही कि राव के भी करीबी तो रहे ही, लेकिन केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी इनके अच्छे रिश्ते रहे। तो अब बावल से कहीं ना कहीं राव बनवारी लाल का टिकट कटे, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। सूत्र जानकारी ये भी दे रहे हैं कि केंद्रीय चुनाव समिति के सामने डॉक्टर बनवारी लाल का सिंगल नेम पैनल में केवल नाम गया था, लेकिन राव इंद्रजीत की ओर से बिल्कुल अंतिम समय में एक और नाम जोड़ दिया गया। तो कहीं ना कहीं बनवारी लाल का टिकट कटे, उन्हें टिकट ना मिले, इसके लिए भी राव इंद्रजीत की ओर से अपनी शर्त कहीं ना कहीं रख दी गई है इस सीट के लिए। कोसली से हम बात कर रहे हैं, लक्ष्मण यादव की टिकट कटने के पूरे आसार बन रहे हैं। लक्ष्मण यादव अपने टिकट को लेकर केंद्रीय मंत्री, खबरें हैं सूत्रों के हवाले से, खबरें हैं कि लक्ष्मण यादव अपने टिकट को लेकर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करने से लेकर सीएम नायब सैनी से भी संपर्क कर रहे हैं। लक्ष्मण यादव कोसली की सीट को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं, या फिर रेवाड़ी से ही उन्हें टिकट मिल जाए, ये भी प्रयास उनकी ओर से किया जा रहा है। लेकिन राव इंद्रजीत कहीं ना कहीं कोसली से भी हम बात करें, वर्तमान विधायक लक्ष्मण यादव की टिकट कटे इसके पक्ष में है। तो लक्ष्मण यादव को टिकट मिलना राव इंद्रजीत के ना चाहने के बावजूद भी काफी मुश्किल अपने आप में हो सकता है। हालांकि मुलाकातें वो जरूर कर रहे हैं, मनोहर लाल से भी, सीएम से भी संपर्क साध रहे हैं, कितनी बात बन पाती है देखना होगा। अटेली की हम बात करें, पहले से क्लियर है कि अटेली से राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव चुनाव लड़ने जा रही है, फाइनल हो चुका है, ये सूत्रों के हवाले से हमने जानकारी दी थी। तो सीताराम यादव की खुद ब खुद टिकट कट रही है। पटौदी की हम बात करें,
सत्यप्रकाश जरावता हैं। एक समय था जब ये भी कभी राव के करीबी होते थे, लेकिन अब राव के करीबी नहीं है, ये भी सबके सामने है। बिमला चौधरी का टिकट काटकर पिछली बार इनको टिकट दिया गया था, भीतर घात भी खूब हुआ था, उसके बावजूद हालांकि जरावता जीते, लेकिन इस बार लगभग नामुमकिन नजर आ रहा है। अभी तक की परिस्थितियों की बात करें, क्योंकि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, किस वक्त क्या नया गेम सामने आ जाए, क्या कुछ हो जाए, ये भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन जरावता की टिकट कटने की पूरी संभावना बनी हुई है। राव इंद्रजीत बिमला चौधरी को ही ये टिकट दिलाने का इस बार भी प्रयास करेंगे। तो मुख्य तौर पर ये 5 सीटें जिनकी हमने बात की है, रेवाड़ी से अपने समर्थकों को, चूंकि जो उनके समर्थक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके खेमे के माने जाने वाले हैं, राव उनको टिकट दिलाना चाहते हैं। रेवाड़ी से भी, कोसली से भी, अटेली से खुद उनकी बेटी इलेक्शन फाइट करेंगी। पटौदी की हम बात करें तो पटौदी से भी सत्यप्रकाश जरावता का टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। बादशाहपुर को लेकर भी राव नरबीर का, हालांकि उनका टिकट तो पिछली बार ही कट गया था, लेकिन इस बार भी कहीं ना कहीं प्रयास राव इंद्रजीत की ओर से इस बात को लेकर भी है कि राव नरबीर को टिकट नहीं मिलना चाहिए। तो इनकी ओर से कई नाम आगे बढ़ाए गए हैं अलग अलग सीटों को लेकर। अब खबरें ये भी सामने आ रही, सूत्रों के हवाले से हरियाणा न्यूज ये बता रहा है कि राव इंद्रजीत के चाहने से अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, पार्टी हाईकमान टिकट देता है, तो 4 विधायक कम से कम लामबंद हो सकते हैं। तो ये राव की मुश्किलें बढ़ाएंगे या फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली बीजेपी की ही मुश्किलें बढ़ेंगी, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक जो सूत्र जानकारी इस बात की दे रहे हैं कि घमासान जरूर मचा है। अहिरवाल बेल्ट, जो कि बीजेपी के लिए जीटी रोड बेल्ट प्लस अहिरवाल बेल्ट अपने आप में बीजेपी के लिए बेहद निर्णायक अभी तक रही है, लेकिन इस बार राहें आसान नजर नहीं आ रही हैं। राव को किस तरह से मनाया जाता है, राव की इच्छा के मुताबिक अगर टिकटें बांटी जाती हैं तो दूसरे जो लोग हैं जिनके टिकट कट रहे हैं उन्हें किस तरह से पार्टी में साथ रखा जाता है, एडजस्ट किया जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल ज्योति, जिस तरीके से हम जिक्र करें अभी राव इंद्रजीत सिंह के जो चहेते हैं उनमें ये भी खबरें निकलकर सामने आ रही है कि जिन लोगों को वो टिकट दिलवाना चाहते हैं उनके पास बीजेपी की सदस्यता भी नहीं है। ऐसे में नए चेहरों को लेकर आना और हल्के में जाकर उनको देखिए विधानसभा सीट देना बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण भी रह सकता है, अगर वो उनके फैसले को मानते हैं। देखिए, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण राव के खिलाफ जाना हो सकता है, क्योंकि राव अपने आप में एक बहुत बड़े नेता दक्षिण हरियाणा में है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राव इंद्रजीत की बात ना मानने की स्थिति में बीजेपी इसलिए भी नजर नहीं आ रही, क्योंकि हमने देखा पिछली बार 2019 में क्योंकि 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती थी, लेकिन इस बार तो 5 सीटें जीती हैं। लगातार तीसरी बार की एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के सामने है। अगर राव की इच्छा के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती है या अपनी इच्छा के अनुसार टिकट दी जाती है, तो बीजेपी के लिए साउथ हरियाणा की राहें मुश्किल हो सकती हैं। और आप जानते हैं कि चंडीगढ़ का रास्ता, बीजेपी की जब हम बात करते हैं, चंडीगढ़ का रास्ता दक्षिण हरियाणा होकर ही जाता है। तो मुख्य तौर पर रेवाड़ी जिले की जब हम बात करते हैं, महेंद्रगढ़ की हम बात करते हैं, गुरुग्राम की हम बात करते हैं, इन 3 जिलों में राव इंद्रजीत कहीं ना कहीं फ्री हैंड चाह रहे हैं। 6 से 7 सीटें प्रमुख तौर पर हैं, 5 सीटों पर बाकायदा 5 से 6 बादशाहपुर की जब हम बात करते हैं, उन सीटों को लेकर हम जानकारी दे रहे हैं कि राव इंद्रजीत अपनी इच्छा के अनुसार ही यहाँ पर अपने जो आसपास के अपने करीबी लोग हैं, क्योंकि कोई भी नेता जब उनकी चलती है या बड़े पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के नेता होते हैं तो अपने चाहने वालों को टिकट दिलवाने का प्रयास करते हैं। राव इंद्रजीत जरूर प्रयास कर रहे हैं, अपनी बेटी को लेकर भी। बेटी के अलावा भी 5 से 5-6 ऐसी हैं जहां पर वो अपने करीबियों को टिकट दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। अब वो बीजेपी के सदस्य हैं या फिर नहीं, इस पर बीजेपी हाईकमान को, क्योंकि हमने देखा ऐसा नहीं है कि अगर कोई सदस्य नहीं है उसको टिकट नहीं दिया जा सकता है। लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा चंद मिनट्स पहले नवीन जिंदल को बीजेपी में शामिल कराया गया था, कुरुक्षेत्र से मैदान में उतार दिया गया। निर्दलीय चुनकर आए रानिया से विधायक रहे रणजीत सिंह को बीजेपी में शामिल कराया जाता है, कुछ ही मिनट्स में उनको हिसार से उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा जाता है। ये बिल्कुल, अगर ऐसा होता है तो ये बिल्कुल पहली बार नहीं होगा, राजनीति में तमाम चीजें होती रही हैं। तो राव कितना दबाव बना पाते हैं और राव के दबाव बनाए जाने के बाद कितनी सीटों पर उनको फ्री हैंड मिलता है, जिनके टिकट कटने जा रहे हैं, सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं, उनका अगला कदम क्या कुछ रहता है, ये देखने वाली बात होगी। तो रेवाड़ी के अलावा पटौदी, कोसली, अटेली, बादशाहपुर भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल है। ये वो सीटें अपने आप में रहेंगी जहां पर राव इंद्रजीत को पार्टी कहीं ना कहीं फ्री हैंड दे सकता है। लेकिन अब जो भागदौड़ की जा रही है, अब जो मुलाकातें की जा रही है, जिसमें आप कोसली विधायक की बात कर रहे हैं लक्ष्मण यादव, क्योंकि हरियाणा न्यूज पर भी वो आए थे, कटघरे में वो पहुंचे थे, तब भी हमने उनसे पूछा था कि अगर उनका टिकट कटता है तो क्या कुछ रहेगा। हालांकि तमाम नेता ये कहते हैं पार्टी हाईकमान का फैसला मंजूर होगा, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं दौड़ धूप जरूर कर रहे हैं। ये केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करने की खबरें सामने आ रही हैं। ये कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं कि राव के आशीर्वाद से अगर टिकट किसी और को मिलता है तो मनोहर लाल के आशीर्वाद से या फिर सीएम से बात करके, उनसे संपर्क करके उनका टिकट बच सके। बनवारी लाल भी जाहिर प्रयास कर रहे हैं, दिल्ली में डेरा डाल लिया गया है। खबरें ये हैं सीताराम यादव हालांकि लगभग
नामुमकिन ही है, क्योंकि अटेली से राव की बेटी का टिकट कंफर्म हो चुका है। तो वो भी कहीं ना कहीं प्रयास जरूर कर रहे हैं। सत्यप्रकाश जरावता, उनका टिकट कटना सूत्रों के अनुसार हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, हमारे पुख्ता सूत्रों के अनुसार जरावता का टिकट कटना भी लगभग कंफर्म बताया जा रहा है। तो दिल्ली में डेरा कुछ विधायकों ने डाल लिया है। ये कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान को मनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन राव इंद्रजीत के सामने इनकी कितनी और कैसे चलती है ये देखना भी बेहद रोचक रहने वाला है। बिल्कुल ज्योति, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया है कि दक्षिण हरियाणा की हम बात करते हैं तो राव इंद्रजीत सिंह काफी बड़ा चेहरा है और अहिरवाल नेता है वो, तो कहीं ना कहीं बीजेपी जरूर ये कोशिश करेगी कि वो नाराज ना हो, क्योंकि दक्षिण हरियाणा को अगर साधना है, देखिए कहा जाता है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव अगर जीतना है तो दक्षिण हरियाणा काफी मेन हो जाता है, तो कहीं ना कहीं काफी बैलेंस भी करने की जरूरत है और काफी चुनौतीपूर्ण भी रहेगा बीजेपी के लिए। बिल्कुल, देखिए हरियाणा अगर जीतना है तो ऐसा नहीं कि सभी दलों के लिए दक्षिण हरियाणा जरूरी है, इसमें कांग्रेस शामिल नहीं है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा कांग्रेस हालांकि सत्ता में तो नहीं आई थी, लेकिन कांग्रेस के पास कुछ और जिले हैं जो कि जाट बाहुल्य जिले हैं, जहां कांग्रेस कहीं ना कहीं मानकर चल रही है कि कांग्रेस के पास बढ़त होगी, लेकिन नॉन जाट्स होने के नाते या फिर अहिर बाहुल्य होने के नाते, राव इंद्रजीत का बड़ा कद होने के नाते और राव का बीजेपी में होने के नाते ये बीजेपी के लिए अपने आप में निर्णायक हो जाता है। तो बीजेपी बिल्कुल भी रिस्क लेने के मूड में नजर नहीं आ रही है। पहले जो बातें, जो टर्म्स एंड कंडीशंस जिनका पहले जिक्र होता था, परिवारवाद से भी इस बार नहीं लगता कि बीजेपी अछूती रहेगी। इसमें राव की बेटी 2014 में भी तो प्रयास किया था राव इंद्रजीत ने, नहीं मिला आरती को टिकट। 2019 में भी प्रयास किया गया, अब भी टिकट नहीं मिला था, आप जानते 2019 में, लेकिन 2024 में आरती को टिकट मिलने जा रहा है और राव इंद्रजीत की 2014 के मुकाबले 2019 के मुकाबले इस बार ज्यादा चल सकती है, ये भी संभावनाएं इस तरह की बन रही हैं, क्योंकि बीजेपी हैट्रिक की बात कर रही है। राव की नाराजगी के साथ हैट्रिक का सपना साकार होना ये बीजेपी के लिए कम से कम मुमकिन नहीं होगा। चविष्का जी बिल्कुल ज्योति, फिर क्या इसको लेकर आप सोच रहे हैं, किस तरीके की रणनीति बीजेपी इस बार फिर देख रही है? अगर राव इंद्रजीत सिंह के समर्थक और जो चहेते हैं उनको अगर टिकट दिलवाना चाह रही है, और फिलहाल जो हम दक्षिण हरियाणा के अहिरवाल बेल्ट की बात कर रहे हैं उनके विधायकों पर जो तलवार लटकी हुई है। जी देखिए, दक्षिण हरियाणा में तो राव को मनाने की कवायद पहले ही तेज हो गई है। हरियाणा न्यूज ने सबसे पहले बताया था कि सब कुछ ठीक नहीं है, राव कहीं ना कहीं मुश्किलें बीजेपी की बढ़ा सकते हैं, राव को दिल्ली बुलाया गया था। खबरें तो ये भी थी वो राव जो कि अपनी बेटी के लिए पहले ही अटेली की जब आप बात करते हैं तो कुछ दिन पहले जबकि अटेली से विधायक सीताराम यादव मंच पर मौजूद थे, तब भी राव साहब की ओर से कह दिया गया था अटेली से चुनाव लड़ेंगे आरती राव। तो आप खुद ही सोच लीजिए, जो पहले से ही ऐलान कर रहे हैं, पार्टी से किसी भी तरह का राय मशवरा करने से पहले, आधिकारिक तौर पर किसी भी तरह की कंफर्मेशन से पहले, वो राव अब से 2-3 दिन पहले ये कह देते हैं कि उन्हें नहीं पता कि आरती राव कहां से चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों ने जानकारी दी है कि राव इंद्रजीत ने कहा कि आरती राव खुद ही इस बात को डिसाइड करेंगी उन्हें किस हल्के से चुनाव लड़ना है। तो नाराजगी जाहिर कर रहे थे। एक तरीका ये था जब हाईकमान ने उनसे कहा कि आप आरती राव की सीट तय कर लीजिए कोसली, चूंकि उनकी होम कॉन्स्टिट्यूंसी के लिहाज से बात करें तो रामपुरा हाउस क्योंकि कोसली में आता है, संभावनाएं थी कोसली से भी लड़ सकती है, अटेली से भी लड़ सकती है, लेकिन राव ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहीं ना कहीं ये कहा कि आरती राव खुद ही डिसाइड करेंगी, उन्हें जानकारी नहीं कि आरती कहां से चुनाव लड़ना चाहती हैं या फिर लड़ेंगी। तो ये कहीं ना कहीं दबाव बनाने का तरीका था। प्रेशर पॉलिटिक्स बहुत चलती है, आप भी जानते हैं चविष्का। तो नाराजगी जाहिर की गई और नाराजगी जाहिर करते हुए कुछ और सीटों पर जहां उनकी पिछली बार भी नहीं चल पाई थी, इस बार चलाने का प्रयास कर रहे हैं। बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, रेवाड़ी है, रेवाड़ी में हालांकि कांग्रेस ने जीत हासिल की, लेकिन इस बार राव इंद्रजीत कहीं ना कहीं जीत की गारंटी भी दे रहे होंगे कि अगर मेरे पसंदीदा चेहरों को आप मैदान में लाते हैं तो जीत दिलाना मेरा काम होगा, अच्छा प्रदर्शन कराना मेरी गारंटी होगी। रेवाड़ी की हम बात कर रहे हैं, बावल बनवारी लाल 2 बार के विधायक, 2 बार के मंत्री। 2019 की बात करें तो केवल अनिल विज और बनवारी लाल ही वो थे जो कि मंत्री थे मनोहर पार्ट 1 में 2019 में जीत पाए थे। तो बनवारी लाल जो कि कभी राव के करीबी भी होते थे। खबरें हैं कि बनवारी लाल का टिकट काटने के लिए, टिकट कटवाने के लिए भी राव लगातार प्रयासरत हैं। हालांकि बनवारी लाल भी अपनी लगातार लॉबिंग कर रहे हैं, दिल्ली में डेरा डाल लिया है बनवारी लाल ने। खबरें ये हैं, कोसली की हम बात कर रहे हैं, लक्ष्मण यादव भी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से संपर्क कर रहे हैं, साथ ही सीएम नायब सिंह सैनी से भी संपर्क कर रहे हैं। खबरें हैं कि वो कहीं ना कहीं मनोहर लाल के आशीर्वाद से अपने टिकट बचाने का प्रयास कर रहे हैं। कि क्या ये संभव होगा मनोहर लाल के आशीर्वाद से, राव इंद्रजीत के ना चाहते हुए क्या वो टिकट लाने में कामयाब होंगे? मुश्किल नजर आता है, हालांकि देखना होगा पॉसिबिलिटी बनती है या फिर नहीं। अटेली से खुद आरती राव चुनाव लड़ रही, ये भी सामने है। सीताराम यादव का टिकट कटने जा रहा है। देखिए, बीजेपी के सामने 2 चुनौतियां तो हैं, राव को मनाकर रखना और राव को मनाते अगर हैं, राव को अगर फ्री हैंड दे दिया जाता है तो जो विधायक जिनके टिकट कट रहे हैं, प्रमुख तौर पर 4 विधायक पार्टी के इस वक्त जो 4 विधायक हैं, जिनमें बनवारी लाल 2 बार के मंत्री भी
में हैं लक्ष्मण यादव, सीताराम यादव, सत्य प्रकाश जरावता। ठीक है, हाईकमान राव इंद्रजीत की मानने जा रहा है, ये हम मानकर चलें, थोड़ा हाइपोथेटिकल है, अभी थोड़ा जल्दी है, लेकिन संभावना इस तरह की बन रही है। राव की अगर मानते हैं तो इन 4 विधायकों को कैसे भीतरघात करने से रोकेंगे, कैसे भगदड़ अगर मचती है तो पार्टी के पास प्लान बी क्या होगा, किस तरह से इनको एडजस्ट किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो ये खबर हम उठा रहे हैं क्योंकि लोगों के जहन में सवाल ये है कि क्यों देरी हो रही है, इतना मंथन क्यों हो रहा है। तो मंथन होने की वजह, बहुत बड़ी वजह अपने आप में अहिरवाल बेल्ट और अहिरवाल बेल्ट में राव इंद्रजीत की नाराजगी और प्रेशर पॉलिटिक्स को भी माना जा रहा है। चविष्का बिल्कुल ज्योति, ये लगातार अब इसी तरीके से जब कहा जा रहा था कि सीटों को लेकर मंथन किया जा रहा है, 55 सीटें हैं, 35 सीटें बची हैं, तो कहीं ना कहीं अब जो एंड मूवमेंट पर ये खबर निकलकर सामने आई, हालांकि सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही, कहीं ना कहीं यही वजह है जिस तरीके से लगातार मंथन किया जा रहा है। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया ज्योति हमारे साथ जुड़ने को, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, लगातार हम आपको बता रहे हैं कोसली विधायक लक्ष्मण यादव को टिकट कटना और तलवार लटकना, लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। कई ऐसे विधायक हैं दक्षिण हरियाणा के, खासतौर पर बात की जाए अहिरवाल समाज की अगर बात की जाए तो कई ऐसे सिटिंग विधायक हैं जिनकी टिकट पर खतरा मंडरा रहा है।